स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर नेक्सस मैथ क्लासेस पर। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो देखिए, वर्ग और वर्गमूल निकालना वैसे तो सभी बहुत सारे टीचर्स ने सिखाया होगा, लेकिन मैंने भी कोशिश की है थोड़ी सी कि जो मुझ पर आता है वो मैं अच्छे से अच्छा करके तो आप लोगों को सिखा सकूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि स्क्वायर होता क्या चीज़ है। यानी कि स्क्वायर का मतलब है, इनके वर्ग इंग्लिश में स्क्वायर कह देते हैं और हिंदी में कह देते हैं इसको वर्ग। यानी कि जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि एक्स और एक्स की गुणा, यानी कि एक्स और एक्स की गुणा, एक्स की एक्स में ही गुणा, यानी कि इसके ऊपर जितनी बार लिखा हुआ है, एक्स के बार ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इसका स्क्वायर है। तो एक्स एक्स स्क्वायर, यानी कि जैसे हम 2 का वर्ग करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि 2 गुणा 2 यानी कि 4। यानी कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालें, वर्ग निकालेंगे। जैसे 3 का वर्ग है तो 3 गुणा 3 यानी कि कितना हो जाएगा 9। किसी भी ए टू जेड संख्या का वर्ग निकालते हैं तो हमें ऐसे गुणा करनी पड़ती है। ये तो छोटी संख्याएं हैं, लेकिन बड़ी संख्या का जब करेंगे तो जैसे 12 का वर्ग तो 12 गुणा 12 यानी कि 144। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन से ऐसी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जो अगर हम देखते हैं उस पर निशान लगा दें कि कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो ऐसा जानने के लिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किसी वर्ग संख्या के किसी वर्ग या पूर्ण वर्ग मान लेते हैं, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 और 0। शून्य की भी संख्या, यानी कि शून्य कितनी और शून्य यानी कि शून्य भी और शून्य यानी कि 0 विषम संख्या में, विषम संख्या में है तो वे संख्या पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग गलत लिखा है, किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 और 0 भी विषम संख्या में है तो वे संख्या किसी का वर्ग नहीं हो सकती। यानी कि वे संख्याएं किसी संख्या का, यानी कि वे संख्या किसी का वर्ग, यानी कोई सी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि वे संख्या क्यों नहीं हो सकती वर्ग। जैसे जैसे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 3 का वर्ग कितना होता है 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 5 का वर्ग कितना होता है 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का वर्ग होगा आपका 100। अब यहाँ से यहाँ तक आप कोई भी संख्या देख ले, इकाई अंक इसका, इसमें तो एक ही है, ये 4 है, ये 9 है, इसमें इकाई अंक 6 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है और इसमें 2 जीरो हैं। देखिए 2 जीरो, यानी कि विषम संख्याओं में जो जीरो होंगी वो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अब आगे चल के जो जितने भी संख्याएं होंगी, जैसे 11 तो यहाँ से रिपीट होने शुरू हो जाएंगी। 11 का वर्ग तो 11 121 हो गया, 12 का वर्ग कितना हो गया 144,
यानी कि यहाँ से ये संख्या रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। तो यही संख्या ये हमें जो किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई अंक ये हो सकती है, अन्यथा ये 2, 3, 7, 8 और 0 नहीं हो सकती। ठीक है, अब जब बात करते हैं यहाँ से कि वर्ग निकालेंगे कैसे, किसी भी संख्या का वर्ग निकालते कैसे हैं, तो जहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो वर्ग निकालते कैसे हैं वो देखिए आप, वर्ग कैसे निकालते हैं। वर्ग निकालते कैसे हैं सपोज कीजिए आपको सबसे पहले लेते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो, मतलब किसी संख्या का या जिस संख्या का इकाई अंक 5 उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। अब देखिए उसका वर्ग निकालते कैसे हैं, वो कोई भी संख्या हो, जैसे हमने मान लिया यहाँ से शुरू कर दी कि 15 का वर्ग, 25 का वर्ग, कोई भी संख्या ले लिया आप, 35 का वर्ग, 75 का वर्ग, कोई भी संख्या ले लिया आप, 125 का वर्ग, इससे बड़ी कितनी भी संख्या ले लीजिए आप, कितनी भी संख्या यहाँ से जिसका इकाई अंक 5 हो, उसका वर्ग निकालते कैसे, ये ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने 15 का वर्ग निकालना है, तो जो इसका इकाई अंक है वो कितना है 5, तो 5 का हम पूर्ण वर्ग कर देंगे, यानी कि 5 का वर्ग कितना होता है, जैसे 25, तो 5 का हमने पूर्ण वर्ग कर दिया, कितना हो गया 25, यानी कि 5 का हम पूरा का पूरा वर्ग लिखेंगे, और जो इकाई का दाहिकांक बचा, इकाई का अंक हमने पूरा वर्ग कर दिया, और जो दाहिकांक बचा, दाहिकांक कितना बचा 1। तो जैसे गिनती में काउंटिंग में जैसे कैसे आता है कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 क्रमानुसार जो संख्या आती है उसके क्रम के अनुसार एक से अगली संख्या कौन सी होगी, 2। एक से अगली संख्या कौन सी होगी, 2। तो 2 की इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है बस, और यहाँ लिख देना है 2 एकम 2। ये सिस्टम है। जैसे 5 का वर्ग 25 का वर्ग करना है, तो 25 में हम इकाई का अंक कितना है, इसमें 5, इसका पूरा का पूरा वर्ग करेंगे। उसके बाद जो बचा हमारे पास, कितना दाहिका अंक बचा, इसमें 2। अब 2 से अगली संख्या कितनी होगी, 2 से अगली संख्या होगी 3, तो 3 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि 6। इसी तरीके से 35 का वर्ग करेंगे आप, तो 35 में इकाई का अंक कितना है, 35 में इकाई का अंक 5 है, तो 5 का पूर्ण वर्ग करेंगे 25। अब बचा हमारे पास कितना दाहिका अंक बचा 3। अब 3 में क्या करेंगे, इससे अगली संख्या कितनी है 4, 4 की 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। इस तरह 75 का कोई भी संख्या हो A to Z जिसका इकाई अंक 5 हो, वो आप आराम से यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से आपका ये आ गया, इकाई अंक 5 है तो इसका पूरा का पूरा वर्ग लिखेंगे हम 25, और हमारे पास बचा 7, 7 में अगली संख्या कितनी है 8, 8 की गुणा 7 में करेंगे तो 8 7 56। यहाँ से फिर इसे आगे देखो, 25 के बाद में हमने 75 के बाद में लिया 125, 125 में 5 इकाई अंक है तो 25 पूरा आ जाएगा इसका। अब आगे बची कितनी संख्या 12, 12 में कितने गुणा करेंगे 13, 12 में 13 की गुणा कर दीजिए, और इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देते हैं 6, 12 या 36 का 6, हासिल को 3, और 12 कम 12 और 3 15, 12 या 36 का 6, हासिल को 3, 12 कम 12 और 3 15। ये यहाँ से 156 आपका वर्गमूल, इसका वर्ग आ गया। इसी तरीके से आप किसी भी जो भी जिसमें भी किसी भी संख्या में कोई भी संख्या हो, इकाई का अंक उसमें कितना होना चाहिए 5, सब इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे चलते हैं कि 5 के अलग कोई भी संख्या हो, इकाई का अंक, इकाई में उसका कोई भी अंक हो, 5 ना हो, 5 से अलग कोई भी इकाई का अंक हो, तो उसका वर्ग हम कैसे निकालते हैं, ये आप ध्यान से समझिए। अब किसी भी संख्या का इकाई का अंक वर्ग निकालने के लिए कैसे करते हैं, जैसे कोई भी संख्या आप ले लीजिए यहाँ से A to Z, कोई भी संख्या, बस उसका इकाई का अंक 5 ना हो, 5 वाला मैंने आपको बता दिया है। उससे अलग कोई भी संख्या ले लेते हैं, हमने मान लिया यहाँ से छोटी संख्या ले ली कोई 23 का हम वर्ग करेंगे, तो इसमें हमें करना क्या है, ध्यान से समझिए। एक या दो एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाता है, ध्यान से समझिए। जैसे 21 में इकाई का अंक कितना है 3, तो हम इसका वर्ग करेंगे 3 का पूरा वर्ग 9। अब जो आगे दोनों संख्या हमारी बची, हम उनका करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 2 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 तिया 6, और 6 की गुणा हमें 2 में करनी है, 6 दूनी 12, 12 का हो गया, तो 12 का जो 2 है वो यहाँ लिखेंगे, और कैरी कर गया, यानी कि हासिल का लगा कितना 1। अब 2 का वर्ग करेंगे, कितना आ जाएगा 4,
4 में 1 जोड़ दे तो कितना आ गया आपका 5। ये आपका 23 का वर्ग आ गया 529। कोई भी संख्या आप यहाँ से ले लीजिए, जैसे सपोज करो हमने 48 ले लिया। अब 48 में कितना आ गया, इकाई अंक कितना है इसमें, इकाई अंक इसमें 8 है, 8 का वर्ग करेंगे कितना होगा 64। अब 8 का वर्ग जब हमने करा 64, जब तक दहाई का अंक नहीं होगा तो जुगा तो लिखेंगे वो का वही अंक। जैसे 3 का वर्ग आया था 9, जब तक दहाई का अंक नहीं होगा इसमें तो जुगा तो लिखेंगे, और दहाई का अंक आने पर ही हम हासिल लेना शुरू कर देंगे यहाँ से, यानी कि उसका एक अंक लेना शुरू कर देंगे। जैसे 8 का वर्ग कितना है 64, तो 64 का हो गया 4, कैरी कितने करके 6, यानी कि हासिल को कितने लगे 6, और 4 और 8, 8 चौक 32, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक इकाई के और दहाई के अंक की, 8 चौक 32, इकाई के और दहाई के अंक की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, 32 की गुणा करेंगे 2 में, 32 दूनी कितने हो गए 64, 32 दूनी कितने हो गए 32 में कितने गुणा करेंगे 2 की, तो 32 दूनी कितने हो गए 64। अब 64 में 6 और जोड़ना है, ये जो हमारा बचा हुआ है 6 और जोड़ना है, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 6 4 10 की जोड़ा सिर्फ 1 और 6 1 7, 70, 70 में 0 आ गया इसका यहाँ और कैरी करके कितना 7। अब हमारे पास कितना बचा 7। अब हम 4 का वर्ग करेंगे लास्ट में, 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करने के बाद ये 7 ऐड कर देंगे उसमें और आपका पूर्ण वर्ग आ जाएगा। देखो अभी शुरुआत में जब सीखते हैं तो ऐसा लगता है, लेकिन जब जैसे ये प्रैक्टिस में आ जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी तरीके से, बहुत सेकंडों में इसका वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 16 में हमने 7 जोड़ दिया, कितना हो गया 7 और 6 13 का 3 का, हासिल को 1 2 1 1 1 2, यानी कि ये इसका वर्ग आ गया। जैसे कोई और संख्या देख लेते हैं 74, 74 का वर्ग क्या होगा, 74 का वर्ग क्या होगा, यहाँ से देखिए ध्यान से, 74 का वर्ग क्या होगा। 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग हो गया 16, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 16 का 6, इकाई का अंक 1 बचा, दहाई का वो इकाई हासिल को बचा 1, यानी कि कैरी 1 बच गया। और यहाँ से क्या करना है आपको, दोनों की गुणा करनी है, दोनों में यानी कि इकाई और दहाई के अंक की गुणा करनी है। 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56 में 1 जोड़ा तो कितने हो गए 57, 57 का 7, कैरी कर गया 5। अब 5 में हमने 7 का वर्ग करना है, 7 का वर्ग 49, 49 में 5 जोड़ दे 9, 5 14 का 4, इसके 5 यहाँ गया, ये आ गया आपका 54। ये आपका 74 का वर्ग आ गया। इससे बड़ी भी कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लिया 123 ले लिया आपने, इसका वर्ग करना है, कोई भी बड़ी संख्या लीजिए आप, यहाँ से उसका वर्ग आराम से कर देते हैं। जैसे 3 का वर्ग करना है तो 9 आएगा। अब हमारे पास बची है 2 संख्या, इकाई और दाई में दोनों गिनी जाएंगी, इकाई और दाई, यानी कि इकाई का अंक ये है और बाकी जितने बचे सारे टोटल 1 अंक माना जाएगा वो, यानी कि टोटल 1 संख्या मान लेंगे उसे पूरी। तो यहाँ से कितना हो गया 12 तिया 36 और 36 दूनी 72, 72 का कितना आ गया 2, कैरी करके कितना 7। अब हमारे पास कितना बचा 12, है ना, क्योंकि 3 का हमने वर्ग कर दिया, फिर हमने दोनों की गुणा करी, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, अब हमारे पास बचा केवल 12। पहली बार ध्यान से समझिए, 3 का वर्ग किया 9, दोनों की मल्टीप्लाई करी, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 36 दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 2 में गुणा करें, 36 दूनी 72, 72 कितना होगा 2, कैरी कर गया 7। अब यहाँ से कितना बचा हमारे पास 12, 12 का हम वर्ग करेंगे 144, और 44 में 7 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 4 11, कैरी 1, 4 और 1 5, ये आ गया आपका 151। यहाँ से आप इसका वर्ग निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या हो, आप A to Z इस तरीके से आप उस बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी किसी भी संख्या का आप यहाँ से वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने 223 का वर्ग किया, तो आपको इसका वर्ग करना है, कैसे करेंगे, 3 का वर्ग कर दिया, कितना आया 9। अब देखो हमारे पास बचा यहाँ से इकाई का अंक छोड़ के बाकी सारी संख्या गिन जाएंगी, तो ये 22, 22 दिया कितने हो गए 66, और 66 दूनी कितने हो गए 123, 66 में गुणा करेंगे 2 की, 6 दूनी 12 का 2 हासिल को, 6 दूनी 12 एक 13, 132 सॉरी, 66 दूनी, हाँ 6 कम 6 दूनी 12 का 2 हासिल को 1, 6 दूनी 12 एक 13, 132, 132 में 2 आ गया आपका यहाँ से, कैरी कर गया आपका 13। अब आपको क्या करना है 22 का वर्ग करना है, 22 का वर्ग कितना हो जाएगा 484, 484 में आपको 23 और ऐड कर देना है, तो 4 और 3 7, 8 और 1 9, और 4 जुगा तो ये आपका इसका स्क्वायर आ गया। ये तो थे स्टूडेंट्स, आप किसी भी संख्या का इस टाइप से आप उसका वर्ग निकाल सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई संख्या हो उसका आप यहाँ से आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। बात करते हैं यहाँ से, आपने वर्ग तो निकाल दिया, वर्ग तो निकाल लिया आपने, अब बात करते हैं अगर किसी संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना हो
तो हम उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? तो वर्गमूल निकालने के आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे समझिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें क्या होगा आपको, जैसे एक संख्या, इसमें हमने मान लिया कि ये वर्ग संख्या है और इसके इकाई के अंक हम इधर मान लेते हैं, इकाई अंक, इकाई अंक। अब एक का वर्ग करेंगे तो एक ही होगा, दो का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तीन का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और चार का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। लेकिन 16 में हम इकाई का अंक 6 लेंगे उसका, ये 16 आएगा ना, तो इकाई का अंक कितना है 6। पाँच का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 25 में उसका इकाई का अंक कितना लेंगे 5, क्योंकि 25 आएगा तो 25 में इकाई का अंक कितना हो गया 5। 6 में इकाई, 6 का वर्ग करेंगे तो 6 छंग 36, 36 में इकाई का अंक 6, और 7 का वर्ग करेंगे तो 49, 49 में इकाई का अंक 9, और 8 का वर्ग करेंगे तो 8 64 इकाई का अंक 4, और 9 का वर्ग करेंगे तो 81 इकाई का अंक 1, और 10 का वर्ग करेंगे तो 0। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे यहीं से इतना ही पता चल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ से एक के विपरीत एक और 4 के विपरीत, देखो एक के विपरीत क्या क्या संख्या है, एक के विपरीत है, एक के विपरीत 1 और 9 है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक के विपरीत क्या है 1 और 9। फिर 4 के विपरीत चलते हैं, 4 के विपरीत ये 1 है, और 4 के विपरीत क्या है, ये यहाँ से देखिए 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, तो 4 के विपरीत क्या है 2 और 8। अब बात चलते हैं 9 पे, 9 यहाँ पे और यहाँ पे है, ये आपका हो गया 4, और यहाँ से आपका आ गया 9। ठीक है जी। अब 9 में आपको क्या करना है, 9 के विपरीत क्या क्या है वो देखना है। 9 के विपरीत क्या क्या है 3 है, और 9 के विपरीत 7 है, 3 और 7। अब बात आ जाती है 6 की, 6 के विपरीत हमारे पास क्या है, 6 के विपरीत 4 है और 6 है। अब बचा केवल 5, 5 के विपरीत 5 ही होता है। अब जैसे हम कोई भी संख्या ले, यहाँ से उसका हमें वर्ग निकालना है, तो हम यहाँ से बात करते हैं, कोई भी संख्या वर्गमूल की ले लेंगे। मान लीजिए इसने कहा कि हमें वर्गमूल करना है किसका, 33 64 का, 33 64 का। अब निकालने की विधि क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसमें हमें वर्ग निकालना है, तो वर्ग का मतलब है 2, यानी मैं इसमें इकाई और दहाई के 2 अंक लेने हैं। ठीक है, वर्ग में इकाई और दहाई के 2 अंक लेने हैं, और दोनों अंकों में जो इकाई का अंक होगा उसके विपरीत हम देखते हैं क्या पड़ता है। अब मैं आपको टेबल से ये बता दी है मैंने पूरी की पूरी। हमारा इकाई का अंक कितना है इसमें 4। अब 4 के विपरीत हम यहाँ देखते हैं 4, 4 के विपरीत दोनों जगह, 4 के विपरीत हमारे पास इधर 4 है दोनों जगह, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4। 4 के विपरीत क्या क्या पड़ता है, 4 के विपरीत 4 तो दोनों इक्वल हो गए। अब 4 के विपरीत दोनों जगह अलग अलग है, तो 4 के विपरीत 2 और कितना है 8, ये 8 पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक ज़्यादा तक उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि। अब देखते हैं आगे संख्या क्या है। ये है हमारे पास बची 33 33 में क्या करना है, इस संख्या को जो 33 है, 33 को देखना है कि कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग के ये बीच में पड़ता है, कौन कौन सी, क्योंकि 33 पूर्ण वर्ग तो है नहीं। अब 33 को देखना है कि कौन कौन सी संख्याओं के ये बीच में पड़ता है। अब कौन कौन सी संख्याओं के बीच में पड़ता है ये चेक कर लेते हैं। अब देखिए, एक तो हमारे पास होता है 5 का वर्ग 25, और एक होता है 6 का वर्ग 36, दोनों के बीच में पड़ा ये। 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग तो हो गया कम 25 और 6 का वर्ग 36 हो गया ज़्यादा, तो इनके बीच में पड़ा। अब बीच में पड़ा तो सबसे पहले, अब इनमें से ये तो हमें तो ये तो कन्फर्म है कि हमें यहाँ से छोटी संख्या लेनी है टुकड़े में से, इसमें से 5। लेकिन ये देखने के लिए कि इन दोनों में से कौन सी संख्या लें, ये देखने के लिए इन दोनों में से कौन सी संख्या लें, हम इन दोनों का करते हैं मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। अब ये देखना है कि 30 इस 33 से जो संख्या यहाँ बची उससे ये बड़ा है या इससे ये छोटा है। अगर 30 इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है 30, इससे जो 33 बचा इस 33 से छोटा है या 33 से बड़ा है, 33 से छोटा है, यानी कि ये या ऐसे कह सकते हैं जो इन दोनों का मल्टीप्लाई आया 30 उससे जो ये है ये छोटा है या ये बड़ा है। अगर ये इससे बड़ा है तो बड़ी संख्या लेंगे, और इससे अगर छोटा है तो छोटी संख्या लेंगे। अब 33 होगा 30 से बड़ा, तो बड़ी संख्या लेंगे कितनी 8, बड़ी संख्या कितनी लेंगे 8। तो ये आपका 3364 का वर्गमूल आ गया। ठीक है, अब कोई और संख्या देख लो, जैसे कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या मान ले, इसका तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी संख्या देखते हैं, कोई भी संख्या देख लेते हैं यहाँ से, 13689, 13689। वही तरीका है, एक ही तरीका मैंने आपको बताया जो वही तरीका है, उससे सिंपल तरीके से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। और ये भी बताऊंगा मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि आप यहाँ से 7 का, 4 का तो वर्गमूल आपने निकाल दिया, 7 का कैसे निकाल सकते हैं, 6 का कैसे निकाल सकते हैं, √5 का कैसे निकाल सकते हैं, 17 का कैसे निकाल सकते हैं, या
पॉइंट का कैसे निकाल सकते हैं, 0.4 का, 0.5 का, 0.8 का कैसे निकाल सकते हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपको शेयर करूंगा, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हमने यहाँ से शुरू किया कि कितना है इसमें इकाई और दहाई अंक लिए। अब यहाँ से देखा इकाई अंक कितना है 9, और 9 के विपरीत यहाँ से क्या पड़ता है, 9 के विपरीत यहाँ से 3, और 9 के विपरीत यहाँ से क्या पड़ता है 7। तो 3 और 7 यहाँ से 9 के विपरीत पड़ता है। अब हमारे पास बचा कितना 136। 136 को हमें चेक करना है कि ये कौन कौन सी संख्याओं के बीच में पड़ता है। 136 कौन कौन सी संख्याओं के बीच में पड़ता है, ध्यान से देखिए। 136 कितने कितने के वर्ग के बीच में पड़ता है। अब बात करें तो कितने कितने के वर्ग के बीच में पड़ेगा, 11, 11 का वर्ग कितना हो गया 121, और 12, 12 का वर्ग कितना हो गया 144, इन दोनों के बीच में पड़ा। अब 11 और 12 की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 में 11 की गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 11 एकम 11 कैरी 1, और 11 एकम 11 1 12, सॉरी 11 दूनी 22 का 2 का हासिल को 2, और 11 एकम 11 और 2 कितने हो गए 13, यानी कि 132 पड़ा इन दोनों का मल्टीप्लाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना पड़ा 132। 132 इन दोनों का मल्टीप्लाई है। अब 132 से देखना है कि ये 132 से बड़ा है या ये 132 ये वाला 132 से बड़ा है या 132 से छोटा है। लेकिन हमारे पास जो मल्टीप्लाई आई वो कितने, दोनों की 11 के 12 कितने 132, और यह 136। इसका मतलब क्या है कि ये इससे बड़ा है, तो बड़ा है तो हमें ये तो कन्फर्म है कि हमें यहाँ 11 ही लेना है। अब इनमें से लेने के लिए हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया इससे बड़ा 136, तो हम यहाँ से बड़ी संख्या लेंगे 117 का ये वर्गमूल हो गया, यानी कि इसका जो वर्गमूल है ये 117 है। इसका जो वर्गमूल है 117 है। चलिए अगला कोई क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या है यहाँ से आपकी, अब ऐसी संख्या देख लेते हैं जिसमें बीच में ना पड़ती और वो पूरा का पूरा उसका वर्ग हो। जैसे यहाँ से देख लिया हमने 961 है, छोटी सी संख्या देख लीजिए आप पहले 961। अब 961 में हमें सबसे पहले क्या करना है, ये दो इकाई अंक लेने हैं। इसमें इकाई अंक कितना है 1। अब 1 के विपरीत हमारे पास क्या है, 1 के विपरीत 1 है और 1 के विपरीत 9 है, तो हमारे पास 1 के विपरीत 1 है और 1 के विपरीत 9 है। अब सीधी सी बात में यहाँ समझ में आएगा कि अब हमारे पास 9 है और ये 3 का पूर्ण वर्ग होता है, ये तो किसी संख्या के बीच में पड़ता नहीं, तो इसमें कैसे लेंगे इन दोनों में से। जहाँ ऐसी संख्या पड़े कि वो किसी संख्या का पूरा वर्ग पड़ रही है तो उसमें हमेशा छोटी संख्या लेंगे। तो 3, ये तो 3 तो लेना ही, इनमें से छोटी संख्या कितने लेंगे 1, और ये आपका 31 का वर्गमूल हो जाएगा। एक संख्या और देख लेते हैं। जैसे हमने मान लिया यहाँ से 484 है, 484 में हमने 2 अंक लिए, कितना आया इकाई अंक 4। 4 के विपरीत क्या है यहाँ से 2 है, 4 के विपरीत क्या है यहाँ से 8, 2 और 8 है। अब यहाँ से देखना है हमें, यहाँ से हमें देखना है कि इनमें से जो 4 बचा वो 2 का पूर्ण वर्ग है। अब 2 का पूर्ण वर्ग है, जब ये 2 का पूर्ण वर्ग है तो यहाँ से इनमें से दोनों में से कौन सी संख्या ले, तो आपको बताया था जब ये 2 का पूर्ण वर्ग होगा तो हमेशा उसके साथ छोटी संख्या ली जाएगी, और ये 22 का आपका पूर्ण वर्ग हो गया। चलिए एक बड़ी सी संख्या देख लेते हैं कोई। एट नाइन 4916 894916 चेक करते हैं 894916। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना है, रूल एक ही है, बस आपको यही रूल लगाना है। बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ से वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसमें इकाई अंक कितना है 6। अब 6 के विपरीत यहाँ से आपको देखना है 6 के विपरीत इनमें से क्या पड़ता है। अब 6 यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 6 के विपरीत 4 और 6 पड़ता है। 6 के विपरीत पड़ा 4 और 6, 2 पड़े ना, 4, 6 के विपरीत 4 और 6 के विपरीत 6। अब हमारे पास बचती है ये संख्या इतनी। स्टूडेंट इसके लिए आपको फिर दोबारा से वर्गमूल करना पड़ेगा, या तो आपको कोई सी संख्या के वर्गमूल याद हो, छोटे मोटे कुछ संख्या हो गए, या फिर उन्हें थोड़ा बहुत याद हो। अगर इसकी बात करें तो यहाँ से 94 और 95 के बीच में पड़ेगा, 94 और 95 के बीच में। और इनकी अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप तो 8 9
301, 89301 आएगा। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया, 89301 यानी 89301। अगर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि ये जो संख्या है, इस संख्या से जो इनका मल्टीप्लाई है, इससे बड़ी है या इससे ये छोटी है। तो इससे बड़ी लग रही है ये शायद 8949 और यहाँ 89301। इसका मतलब ये बड़ी है 89,300 और ये 89,491 है। तो इसका मतलब ये बड़ी है। तो यहाँ से मैं, ये तो कन्फर्म है, यहाँ से 94 लेना है, इससे छोटी यानी कि इनमें से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या लेंगे, 6। ये आपका 496 का वर्गमूल आ गया जी। ठीक है, यहाँ से आपका 496 का वर्गमूल आ गया। तो वीडियो तो आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है और एक छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश की है। इसमें अगर कोई कहीं मिस्टेक हो गई हो तो आप उसके लिए सॉरी, क्योंकि शुरुआत में ऐसा ही होता है। और इसके साथ साथ में इससे अगली जो मैंने आपको बताया, अगली वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ प्रस्तुत करूँगा, ऐसी चीज़ सिखाऊंगा आपको जो शायद आप ग्रुप डी वगैरह में या जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं उनमें जैसे आता है कि 0.8 का वर्गमूल क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन ग्रुप डी वगैरह में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं अगली वीडियो में आपको ये सब शेयर करूँगा।